तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है रेणुका के नए फरमान से। वो तेजस को शोरूम जाने से रोककर उसको साफ कर देती है कि आज जी के जाने के बाद घर के नियम फिर से उसके होंगे। रेणुका हुक्म सुनाती है कि आज से तेजस उस धोखेबाज रोशनी से बात नहीं करेगा। इधर रेणुका का मानना होता है कि अगर रोशनी को माफ किया गया तो उसके पर निकल आएंगे और वो घर वालों को कुछ नहीं समझेगी। अपनी इज्जत बचाने के लिए रेणुका रोशनी को सबक सिखाना चाहती है। इधर तेजस बेमन से हाँ कह देता है, जबकि रोशनी और साइली ये सब सुन रहे होते हैं। इधर साइली बीच में आकर रेणुका को समझाने की कोशिश करती है कि आजी ने सब कुछ ठीक कर दिया था तो वो क्यों बिगड़ रही है। लेकिन रेणुका साइली को बुरी तरह झाड़ देती है कि वो उसके मामलों में टांग न अड़ाए। तो साइली को चुपचाप वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद रेणुका एक और कड़ी शर्त रखती है। वो ऐलान करती है तेजस के सामने कि रोशनी आज के बाद तेजस के शोरूम में कदम नहीं रखेगी। तेजस को हिदायत दी जाती है कि वो ये बात खुद रोशनी को बताए। जब तेजस कतराता है तो रेणुका उसे मजबूर कर देती है। इधर रोशनी को फिर बुलाया जाता है और तेजस अपनी आई के दबाव में उसे कह देता है कि अब शोरूम में उसकी एंट्री बंद है। इधर रोशनी हैरान होकर पूछती है कि वो शोरूम क्यों नहीं जा सकती, जबकि सारे अकाउंट्स और डेटा वही संभालती है। इस पर रेणुका तंज कसती है कि उसका बेटा डिग्री वाला और पढ़ा लिखा है, वो सारे काम खुद संभाल लेगा। फिर रेणुका रोशनी को साफ कहती हुई नजर आती है कि उसे शोरूम जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो इस पर रोशनी दलील देती है कि तेजस को अकाउंट्स की समझ नहीं है, लेकिन रेणुका इसे अपने बेटे की तौहीन मानती है। वो रोशनी को 30 माह खा बनने से रोकती है और शोरूम जाने पर पाबंदी लगा देती है। इधर तेजस के जाने के बाद रेणुका रोशनी को कमरे में भी जाने से रोक देती है। वो हुक्म देती है कि रोशनी की दुनिया अब सिर्फ हॉल तक सीमित है, ऐशो आराम सब खत्म। जब रोशनी का फोन बजता है अंदर कमरे से तो रेणुका उसे सिर्फ आधे मिनट का वक्त देती है फोन लाने के लिए और चेतावनी देती है कि फिर कभी उस कमरे में कदम न रखे। इधर साइली ये सब देखकर डर जाती है। उसे पता होता है कि आजी के बिना काकू का गुस्सा संभालना मुश्किल है। फिर वो बप्पा से घर की शांति के लिए प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ रोशनी का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। उसे बुरा लग रहा होता है कि जिस बिजनेस को उसने खड़ा किया आज उसी से उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया गया। तभी इतने में रोशनी को सुप्रिया का कॉल आता है। तो रोशनी चिढ़कर बात करती है और पूछती है क्यों फोन किया है तूने। तो सुप्रिया बताती है कि आज उसका जन्मदिन है और वो रोशनी की विश का इंतजार कर रही थी। तो रोशनी को इधर अपनी गलती का एहसास होता है और वो भावुक होकर माफी मांगती है। फिर वो अपनी आई से अपने बेटे क्रिश का हालचाल लेती है और शाम को मिलने का वादा करती है। इधर फोन रखने के बाद रोशनी का दर्द गुस्से में बदल जाता है। वो काकू को जिम्मेदार मानती है कि उनकी वजह से वो अपनी ही आई का जन्मदिन भूल गई। इधर रोशनी फिर कसम खाती है कि वो इस अपमान को नहीं भूलेगी और एक दिन काकू से अपनी सारी बेइज्जती का बदला लेकर ही रहेगी। उसके बाद रोशनी अपनी आई की फोटो को निहारती है और इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ साइली मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचती है, लेकिन वहां एक अलग ही ड्रामा चल रहा होता है। अरुण भी वहां पर आया हुआ होता है। तो जूही अरुण को मंदिर में देखकर घबरा जाती है और उसको एक कोने में ले आती है और तुरंत वहां से जाने को कहती है, क्योंकि उसकी आई भी वहीं पर है। अगर किसी ने देख लिया तो घर में भूचाल आ जाएगा। इधर अरुण बेफिक्र होकर कहता है कि यह पब्लिक प्लेस है और उसने तो अभी दर्शन भी नहीं किए हैं। फिर अरुण जूही के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि वो अपनी आई को उनके रिश्ते के बारे में बताना चाहता है, क्योंकि उसकी आई शादी के लिए दबाव डाल रही है। लेकिन जूही इसके लिए तैयार नहीं होती। वो अरुण को ट्रैफिक पुलिस वाला दिमाग न चलाने और रियल लाइफ में जल्दबाजी न करने की सलाह देती है। अरुण कहता है कि डेटिंग का वक्त निकल चुका है, अब उसे क्लैरिटी और शादी चाहिए। लेकिन जूही को डर होता है कि उसकी एक गलती से घर का माहौल खराब हो सकता है। जब जूही इधर अपनी आई को बताने से डरती है तो अरुण एक नया रास्ता सुझाता है। वो कहता है कि अगर जूही को डर लग रहा है तो वो खुद उसकी ताई और जीजू से बात कर सकता है, शायद वे मदद कर सकें। तो ये सुनकर जूही के पसीने छूट जाते हैं। वो तुरंत मना कर देती है, नहीं नहीं, हम उन्हें नहीं बता सकते। अगर बड़ों को पता चला तो वे सीधे हमारी शादी करवा देंगे और मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। इधर अरुण अपनी फीलिंग्स को लेकर सीरियस होता है। वो जूही को यकीन दिलाता है कि भले ही उनकी उम्र में फर्क है, लेकिन वो कैजुअल डेटिंग में विश्वास नहीं रखता। उसका प्यार सच्चा है और वो उससे शादी ही करना चाहता है। तो जूही उसकी भावनाओं की कदर करती है, लेकिन उसे लगता है कि प्यार जताने के लिए शादी में इतनी जल्दबाजी जरूरी नहीं है। तभी इतने में जूही की नजर दूर से आती हुई साइली पर पड़ती है, जो उसे ही ढूंढ रही होती है। तो जूही घबराकर अरुण को वहां से जाने को कहती है। तो अरुण ये कहकर चला जाता है कि इस बारे में वे बाद में बात करेंगे। जैसे ही साइली पास आती है जूही के और पूछती है कि वो किससे बात कर रही थी, तो जूही तुरंत एक झूठ बोल देती है कि वो मेरे हॉस्पिटल में काम करता है, दर्शन करने आया था तो मिल गया। इधर साइली को शक नहीं होता और जूही उसको वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ सचिन मंदिर के पास पहुंचता है और अरुण को वहां से जाते हुए देख लेता है। इधर अरुण को देखकर सचिन का खून खौल उठता है। वो तंज कसता है कि अरुण चेहरे पर अकड़ रखकर ऐसे चलता है जैसे सड़क उसके बाप की हो। सचिन मानता है कि ऐसे ही वर्दी वालों की वजह से लोग पुलिस से नफरत करते हैं। तभी इतने में साइली का फोन आता है उसको कि उनका काम खत्म हो गया है। तो सचिन उसे पिक करने के लिए वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ तेजस के शोरूम में एक इंश्योरेंस एजेंट आता है जो रोशनी से मिलने आया होता है। तेजस मना करता है कि रोशनी नहीं है, लेकिन एजेंट एक बड़ा सरप्राइज देता है। वो कहता है कि रोशनी ने तेजस के लिए एक बेस्ट हेल्थ पॉलिसी ली है और उसका साल भर का प्रीमियम भी एडवांस में भर दिया है।
तो एजेंट फिर आगे कहता है कि रोशनी ने अपने लिए जॉइंट पॉलिसी ना लेकर सिर्फ तेजस की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। तो ये जानकर तेजस हैरान और भावुक हो जाता है। इतना बोलकर वो एजेंट तेजस को डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है कि पॉलिसी रेडी हो चुकी है। फिर वो वहां से चला जाता है और ये जानकर तेजस हैरान और भावुक हो जाता है। इधर एजेंट के जाने के बाद तेजस को वहां रोशनी दिखाई देती है। ख्यालों में रोशनी उससे कहती है कि उसने झूठ भले ही बोला हो उससे, लेकिन उसका प्यार हमेशा जेन्युइन था और रहेगा। तेजस जैसे ही उसका हाथ थामने के लिए हाथ बढ़ाता है, रोशनी गायब हो जाती है। तेजस को एहसास होता है कि यह सिर्फ उसका वहम था, लेकिन रोशनी के प्रति उसका दिल पिघलने लगा है। तभी उतने में दुकान के दो स्टाफ वहां आते हैं, तो तेजस उनको पूछता है कि वो इतने लेट क्यों हुए। तो वो बताते हैं कि वे लेट इसलिए हुए क्योंकि रोशनी मैडम के कहने पर वे शोरूम के पैम्पलेट्स बांट रहे थे। ये सुनकर तेजस को एहसास होता है कि रोशनी ने सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं बल्कि उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी पूरी मेहनत की है। रोशनी की इन कोशिशों को जानकर तेजस सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ सचिन अपनी गाड़ी में दो सवारियों को लेकर जा रहा होता है। इधर रास्ता लंबा होता है, इसलिए पैसेंजर्स टाइम पास के लिए चिप्स और फिर शराब की बोतल निकाल लेते हैं। वे ओपनर मांगते हैं सचिन से, लेकिन सचिन सख्त मना कर देता है कि उसकी गाड़ी में पीना अलाउड नहीं है। लेकिन पैसेंजर्स दलील देते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव का रूल ड्राइवर के लिए है, पैसेंजर्स के लिए नहीं। वे सचिन की बात अनसुनी करके पीने की तैयारी करते हैं, जिस पर सचिन का पारा चढ़ जाता है। तो सचिन फिर गुस्से में गाड़ी बीच रास्ते में रोक देता है और उन्हें उतरने को कहता है। वो साफ करता है कि गाड़ी बुक करने का मतलब खरीदना नहीं है। वो कहता है कि वो अपनी जाने मन को रोजी रोटी मानता है, जिसमें उसने खुद कभी शराब नहीं पी, तो गैरों को पार्टी कैसे करने दे सकता है। जब पैसेंजर्स पैसे न देने की धमकी देते हैं तो सचिन उन्हें कान के नीचे बजाने की चेतावनी देकर वहां से भगा देता है। लेकिन जाते जाते पैसेंजर्स आपस में चिट्टी भाव को फोन करने की बात करते हैं, तो ये नाम सुनते ही सचिन रुक जाता है और उन्हें वापस बुलाता है। पैसेंजर्स को लगता है कि सचिन डर गया या चिट्टी से उसने उधार लिया है, लेकिन सचिन एक नया दाव खेलता है। वो कहता है कि अगर वे चिट्टी के आदमी है तो पहले बताना चाहिए था। वो उन्हें गाड़ी में बिठा लेता है और वादा करता है कि वो उन्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां मस्त पार्टी होगी और बोतलें भी मिलेंगी। फिर सचिन उनको बिठाकर वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ रेणुका का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। जैसे ही रोशनी नाश्ता करने बैठती है, रेणुका उसकी प्लेट छीन लेती है। वो साफ कहती हुई नजर आती है कि रोशनी को घर में रहने की जगह सिर्फ आजी की वजह से मिली है, मुफ्त की रोटियों के लिए नहीं। फिर रेणुका हुक्म देती है कि रोशनी अपना खाना खुद बनाए और किचन की सफाई भी खुद करे। वो तंज कसती है कि रोशनी कोई दुबई की शहजादी नहीं बल्कि मामूली पार्लर वाली है, इसलिए यहाँ उसके लिए कोई नौकर नहीं है। तो रोशनी फिर चुपचाप अपना खाना खुद बनाने के लिए किचन में चली जाती है। दूसरी तरफ चिट्टी के गुंडे दिलीप को जबरदस्ती उसके अड्डे पर ले आते हैं। चिट्टी उसे डराने के बजाय प्यार से ऑफर देता है कि पढ़ाई के साथ साथ वो उसके धंधे का अकाउंट्स भी संभाल ले, लेकिन दिलीप साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसे इज्जतदार इंसान बनना है, इस गंदगी में काम नहीं करना। तो चिट्टी धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा और एग्जाम में बैठने नहीं देगा। तभी सचिन उन दो शराबियों को घसीटते हुए चिट्टी के अड्डे पर ले आता है। इधर दिलीप को वहां देखकर भी सचिन चौंक जाता है। इधर शराबियों को गलतफहमी होती है कि सचिन चिट्टी के डर से उन्हें फ्री में ले आया है, लेकिन सचिन का प्लान कुछ और ही होता है। वो कहता है कि फ्री में लाया जरूर है, लेकिन भाड़ा वसूलने का दूसरा तरीका भी उसे आता है। वो उन दोनों की अच्छी खातिरदारी करता है और उन्हें सबक सिखाता है कि उसकी गाड़ी में दारू पीने का अंजाम क्या होता है। तो उसकी मार से दोनों कान पकड़ लेते हैं कि आइंदा घर में भी दारू नहीं पिएंगे वो लोग। इसके बाद सचिन दिलीप को आकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो दिलीप कहता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं आया है, बल्कि चिट्टी के आदमी उसे उठाकर यहाँ पर ले आए हैं। तो सचिन फिर दिलीप को वहां से ले जाने लगता है, लेकिन दिलीप कहता है कि चिट्टी उसे एग्जाम में न बैठने की धमकी दे रहा है। तो ये सुनकर सचिन का पारा चढ़ जाता है। वो चिट्टी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अनपढ़ चिट्टी क्या कॉलेज का प्रिंसिपल है जो एग्जाम रोकेगा। तो चिट्टी इधर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और सचिन को धमकी देता है, लेकिन सचिन उसे आखिरी वार्निंग देता है कि अगर तूने मेरे परिवार या दिलीप को परेशान किया तो तुझे सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। फिर जाते जाते सचिन एक करारा तंज कसता है कि दिलीप पढ़ लिख कर बड़ा बिजनेसमैन बनेगा और तब उसको चपरासी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद सचिन चिट्टी की तरफ देखकर बोलता है, तो चिट्टी जैसे झिंगुर को चपरासी रख लेंगे, तेरी नौकरी पक्की है। और इसी धांसू एटीट्यूड के साथ सचिन दिलीप को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ साइली घर लौटकर देखती है कि रोशनी अपने लिए अलग से खाना बना रही होती है, क्योंकि रेणुका ने हुक्म दिया होता है कि उसे अपना खाना खुद बनाना होगा। तभी रिया वहां आती है और रोशनी का मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि यह सीन तो उसने इमेजिन कर लिया था, लेकिन हकीकत में देखना मजेदार है। फिर रिया तंज कसती है कि रोशनी का डिमोशन हो गया है। पहले वो शोरूम में थी और काकू की फेवरेट बहू थी, अब सीधे किचन डिपार्टमेंट में आ गिरी है और बेडरूम से भी बेदखल होकर हॉल में पहुंच गई है। इधर रिया याद दिलाती है कि साइली का गुड लक और रोशनी का बैड लक कैसे काम करता है। ईशा के सच से लेकर दुबई वाले चाचा तक हर बार रोशनी का भांडा सचिन और साइली के जरिए ही फूटा है। तो रोशनी चिढ़कर कहती है कि सचिन और साइली दोनों उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन साइली सफाई देती है कि सच खुद ब खुद सामने आ ही जाता है। रिया फिर मजे लेते हुए कहती है, हर डॉगी का एक दिन आता है, तुम्हारा भी आ गया। तभी रोशनी गुस्से में साइली और रिया दोनों को कहती है कि उसकी लाइफ उनके लिए एक कॉमेडी शो बन गई है। तो रिया मौके पर चौका मारती है और रोशनी की झूठी कहानियों पर एक टीवी सीरियल बनाने का आइडिया देती है, जिसका टाइटल होगा दुबई वाली डॉटर इन लॉ।
रिया का मानना होता है कि इस शो में सस्पेंस, थ्रिलर और कॉमेडी सब कुछ है जो टीआरपी में टॉप करेगा। वो रोशनी को ताना मारती है कि वो लकी है कि ग्रैंड मॉम आ गई, वरना काकू तो उसका जूस बना देती। तभी रोशनी अचानक गुस्से में वहां से चली जाती है। इधर रिया सायली को अपना शक बताती है। उसे लगता है कि इतना बड़ा सच सामने आने के बाद भी रोशनी बहुत ज्यादा शांत है, जो अजीब है। रिया को यकीन है कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। रोशनी अब भी कोई बड़ा राज छिपा रही है जो जल्द ही किसी धमाके के साथ बाहर आएगा। तो रिया की इन बातों को सुनकर सायली को भी शक होने लगता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार।